नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का चेहरा बदले जाने के बाद पार्टी ने चुनावी तैयारी और रणनीति पर फोकस बढ़ा रखा है और इस कड़ी में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कल रायपुर पहुंच रहे हैं। अमित शाह पार्टी दफ्तर जो है रायपुर का, वहां पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। अगले साल सूबे में दरअसल विधानसभा के चुनाव हैं और ऐसे में छत्तीसगढ़ का सियासी पारा चढ़ने लगा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। एक दिनी दौरे पर अमित शाह कुछ घंटे रायपुर में बिताएंगे और कई कार्यक्रमों में शिरकत के बाद अमित शाह शाम को बीजेपी की बैठक लेंगे। अमित शाह के इस दौरे पर बीजेपी की चुनावी तैयारियों के लिहाज से इसे काफी अहम माना जा रहा है। हाल ही में पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को बदला है। जाहिर है 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में पार्टी ने सत्ता से लेकर संगठन तक सारे पेचों को कसना शुरू कर दिया है। नए नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन को बीजेपी अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन बता रही है। यानी पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि अब नेतृत्व मजबूत है। पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस बस्तर पर है क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में बस्तर की 12 में से 12 सीटों पर बीजेपी को करारी हार झेलनी पड़ी थी। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती बस्तर में साख मजबूत करने की है। हाल के दिनों में केंद्रीय नेताओं ने भी बस्तर का दौरा किया था। तब ये बात सामने आई थी कि राज्य के बीजेपी के नेताओं और पदाधिकारियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट अच्छी नहीं। लेकिन अब बड़े बदलावों के साथ पार्टी चुनावी तैयारी में जुट चुकी है। बीजेपी मिशन 2023 के तहत 2018 में खोई हुई सत्ता वापस पाने की पुरजोर तैयारियां कर रही है। केंद्रीय संगठन को अब इस बात का इल्म है कि प्रदेश में संगठन को मजबूत करना जरूरी है। अजय जामवाल की नियुक्ति और उनके आते ही बदलावों का दौर ये बताने के लिए काफी है कि केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ को लेकर गंभीर दिखाई दे रहा है। हालांकि अब सूबे में कांग्रेस की मजबूत साख बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती अब भी है। बीजेपी ने अजय जामवाल को क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी है, जबकि डी पुरंदेश्वरी पार्टी की प्रदेश प्रभारी हैं। ये दोनों नेता भी संगठन को मजबूत करने में जी जान से जुटे हैं। नए बदलावों से बीजेपी के क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण साधने की भी कोशिश है, लेकिन अब भी सबसे बड़ी चुनौती बस्तर में जमीन मजबूत करना है। बहरहाल 2023 का मुकाबला आसान नहीं, लेकिन बीजेपी ने कमर जरूर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बीजेपी में लगातार काम हो रहा है, लगातार बीजेपी कुछ न कुछ नया कर रही है और अब तो कमर जो कसी जा रही है उसको कसने के लिए खुद अमित शाह भी आ रहे हैं। मुकेश शर्मा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबोध हरिद्वाल राष्ट्रीय प्रवक्ता यूथ कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। सुबोध जी और मुकेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुकेश जी, मैं आप ही के पास आता हूं। कितनी ताकत पार्टी को मिलेगी? अमित शाह भी कल आ रहे हैं। इसके पहले हमने देखा कि आपने आंदोलन भी किया और कहा कि हमने सबसे बड़ा आंदोलन अब तक का किया है और साथ ही आपने 2 बड़े लोगों को बदल भी दिया, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष। देखिए पुनीत जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सतत प्रक्रिया है। यहाँ पे जो भी हमारे केंद्रीय नेतागण हैं और प्रदेश के नेता हैं, वो सब संगठन की गतिविधियों में लगातार प्रवास पे रहते हैं और उसी कड़ी में अमित शाह जी भी यहाँ पे आ रहे हैं। निश्चित रूप से आगे 2023 विधानसभा चुनाव है, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ते हैं और पूरे सामूहिक प्रयास से लड़ते हैं और अमित शाह भी आ रहे हैं। निश्चित रूप से उससे बल मिलेगा और एक नया जोश कार्यकर्ताओं में आएगा और कार्यकर्ताओं को संबोधित तो करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। पिछले दिनों जो आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन नहीं था, इस पूरे प्रदेश का आंदोलन, पूरे प्रदेश के लोग उसमें एकत्रित हुए थे और कांग्रेस की सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ लोग आवाज उठाए उस दिन और मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया। सरकार घबरा चुकी थी इससे। निश्चित
से ऐसे बैरिकेडिंग किए गए जो अभी तक इतिहास में कभी छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। और छत्तीसगढ़ के निर्माण से लेकर छत्तीसगढ़ के विकास की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और आगे भी यदि छत्तीसगढ़ के विकास में कोई कमी रहती है, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ में यदि वादा खिलाफी होती है, तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन विपक्ष के रूप में लगातार आवाज उठाते रहेगी, प्रश्न पूछते रहेगी और सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा, प्रश्न पूछते रहेंगे और सत्ता में भी आएंगे, क्योंकि बीजेपी ही सब कुछ कर सकती है। उसके निर्माण से लेकर विकास तक की आपने गाथा गाई है। सुबोध जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुबोध जी, बीजेपी को आप देख रहे होंगे, आक्रामक मोड में भी बीजेपी आ गई है। अभी तक जिस बीजेपी पर आप कहते थे कि ये आंदोलन भी नहीं करते हैं, इनसे ज़्यादा खबर ये भी कि अधिकारी कर्मचारी जो संगठन दूसरे संगठन हैं उनके आंदोलन ज़्यादा रहे भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन ऐतिहासिक आंदोलन किया, ये पार्टी कह रही है। पार्टी में बदलाव भी हो गया, अमित शाह भी आ रहे हैं, कैसे डील करेगी कांग्रेस? जनता की ओर से पूरे 3 करोड़ जनता की ओर से स्वागत करते हैं। वो आए, छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार के दिन आ रहे हैं, तीजा पोला का महोत्सव मनाया जा रहा है। आए और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को देखें जो भारतीय जनता पार्टी ने नष्ट कर दी थी। और भूपेश बघेल जी की सरकार जब आई तो हमारे संस्कार थे कि हमने अपनी संस्कृति को कैसे जीवित किया है, कि अमित शाह जी को जरूर छत्तीसगढ़ आकर देखना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत महिमा मंडित किया अपने आंदोलन को, अपनी पार्टी का बहुत स्तुति गान किया मुकेश शर्मा जी ने। मैं बताना चाहता हूं, इनके नेताओं ने कहा था 1 लाख की भीड़ जुटेगी। नगर निगम के सामने 2500 लोगों में वो जगह भर जाती है। और उसके बाद अगर आप पुलिस वालों से मारपीट करते हैं, बदतमीजियां करते हैं, महिला पुलिस कर्मियों को लाठी डंडों के साथ आपके कार्यकर्ता मारते हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के घर के बाहर आप कालिक पोतते हुए जाते हैं, मंत्रियों के घर के बाहर आप पत्थरों को फेंकते हुए जाते हैं, आपके असंख्य कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। एक किसी पुलिस कर्मी को मारना। सर फोन कट गया है। नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है, आप बोल सकते हैं, पूरी कीजिए बात। फोन डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं, पूरी कीजिए सुबोध जी, बात पूरी कीजिए। आपको आवाज अगर मिल पा रही है। फोन डिस्कनेक्ट हो गया, सुबोध जी कह रहे हैं कि फोन डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए ठीक है। इतनी बात तो आपने समझ ली होगी मुकेश जी, क्या जवाब? देखिए, निश्चित रूप से ये पूरी शक्ति पहले तो आंदोलन को रोकने में लगाते रहे, अब आंदोलन सफल नहीं हुआ, इसका प्रलाप करने में लगा रहे। यही शक्ति लगाते हैं यदि तो यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने में जो लगातार अराजकता की ओर बढ़ रही है, छत्तीसगढ़ को अपराध गढ़ बना दिया गया है, ये शक्ति इसमें लगाती है। सरकार को निश्चित रूप से यहाँ की जनता को जो परेशान हो चुकी है, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है, लगातार मार पीट, चाकूबाजी, अपहरण की क्या क्या घटनाएं हो रही है और इन घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। इसको रोकने की दिशा में अपनी शक्ति लगाते, इतना ऊर्जा लगाते, तो कहीं ना कहीं ये जनता के हित में होता। तो ये पहले उसके आंदोलन के पहले और आंदोलन के बाद अभी उसी में उलझे हुए हैं। इनके पास में अभी कोई काम बचा नहीं, उसी में उलझे हुए हैं। निश्चित रूप से यदि आप घोषणा पत्र में, जन घोषणा पत्र में कोई वादा करेंगे और उसको पूरा नहीं करेंगे, तो इसी प्रकार से जनता और भारतीय जनता पार्टी प्रश्न आपसे पूछेगी, सवाल उठाएगी, सड़क में आके उठाएगी और आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा सुबोध जी, जवाब देना पड़ेगा। आपकी आवाज बीच में कट गई तो सुबोध जी जवाब देना पड़ेगा। मुकेश जी जवाब। रही बात बदतमीजी की, तो कांग्रेस पार्टियों को, कांग्रेस पार्टी के लोगों को इनको भली भांति मालूम है ये इनका ठेका है बदतमीजी। तो शब्दों का ध्यान रखें। जबान सवाल की बात कर, बंद कर दे, बाहर चले। संयमित जबान सवाल की बात करिए मुकेश शर्मा जी। अरे मुकेश शर्मा जी बात करिए, जबान सवाल की बात कीजिए। आप किसी नेशनल चैनल पर अगर आरोप लगाएं, आपने बदतमीज कहा, आपको बोलने से पहले 4 बार सोचना चाहिए। आपने बदतमीजी से उपयोग किया पहले। अरे वो जग जाहिर है आपकी पार्टी के लोग, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता झापड़ मारते नजर आ रहे पुलिस कर्मियों को। ये शर्म नहीं आई आप लोगों को देखते समय?
अरे आपको शर्म आई? आपको शर्म आई? महिमा मंडित कर रहे हो अपनी पार्टी के अभियान को, महिमा मंडित कर रहे हो हैं? इस उम्र में आकर के आप महिमा मंडित कर रहे हो। यदि पुलिस कर्मियों को मारना तो पूरे प्रदेश के पुलिसकर्मी भारतीय जनता पार्टी को जवाब देंगे, चिंता मत करो। आपको झूठ बोलने उस पुलिसकर्मी को मार रहे हो जिसने आपको लाठी नहीं मारी, उस पुलिसकर्मी को मार रहे हो जिसने आपके ऊपर एक भी हथियार नहीं चलाए। आप उन्हें झापड़ मार रहे हैं, आपके कार्यकर्ता मार रहे हैं, फिर आप कहते हैं मुकेश जी गंभीर आरोप, मुकेश जी गंभीर आरोप, ऐतिहासिक आंदोलन। मुकेश जी सुनिए, ऐतिहासिक आंदोलन जिसको आप नाम दे रहे हैं, गंभीर आरोप है आपके कार्यकर्ताओं पर कि पुलिस कर्मियों से मारपीट कर रहे थे, महिला पुलिस कर्मियों से, गंभीर आरोप है और तस्वीरें भी बता रहे हैं वो। तस्वीरें नहीं, वीडियो है, नामजद आरोप लगे हैं। हाँ वीडियो है। अब मुकेश जी इसका पहले जवाब दे दीजिए। मुकेश जी नहीं, पहले इसका जवाब दीजिएगा, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। आपके कार्यकर्ता जो कर रहे हैं वो बदतमीजी नहीं है? अपने आप को महिमा मंडित करने बैठे हैं आप यहाँ पर। छत्तीसगढ़ की जनता का, छत्तीसगढ़ सुबोध जी जवाब लेते हैं ना प्लीज। अरे छत्तीसगढ़ नहीं, ये मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं कैसे बोलूं? नहीं, ये मत करिए आप, ये मत करिए सुबोध जी, जवाब तो लेते हैं ना। आपसे सवाल उठाए, वही सवाल मैं कर रहा हूँ। नहीं सुबोध जी, आपके सवाल को ही मैं उनसे जवाब मांग रहा हूँ ना। मुकेश जी जवाब दीजिए। जवाब देना, यदि आप चुप रहोगे तो जवाब देंगे। बोलिए। आप तो बताइए ना, आप उस मारपीट पर जवाब दीजिए जो पुलिस कर्मियों के साथ की गई है। दीजिए, जो महिला पुलिसकर्मी ने रोते हुए एक वीडियो डाला है सर्किट हाउस से, उस पर जवाब दीजिए। अरे आप सरकार में बैठे हो, सरकार में बैठे हो, जवाब देने की जिम्मेदारी आपकी है। अरे हमने तो FIR कर दी, जेल पे भिजवाएंगे, चिंता मत करो। आप FIR भी हो गई है, FIR भी हो गई है, जेल भी भेजेंगे, सब वो करेंगे जो कानूनी रूप से सही होगा। मारपीट किया था आपने, आप उतने मतलब आप कहते हैं, मतलब आपका कहना है कि हम मारेंगे, आप जेल भेज दो, हम तो पुलिस को मारेंगे। अलावा और कुछ नहीं कर सकते आप। इसके पहले भी 20 साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हाथ पर तोड़ा आपने, और अभी भी अब आपको बर्दाश्त किसका हाथ पैर तोड़ा? अब 20 साल बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पुलिस का हाथ पैर तोड़ने में लगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जागरूक हो गए हैं। चलिए, आपके साथ चर्चा निरर्थक है, आप सुनना नहीं चाहते, आपके साथ किसी भी प्रकार की चर्चा निरर्थक है शर्मा जी। अरे और कोई व्यक्ति जब जिसे संस्कार ना हो, वो किसी पार्टी और उस पार्टी के पूरे लोगों को बदतमीज कहे, तो मैं मानता हूं कि संस्कारहीन लोगों से मैं चर्चा नहीं करता। शब्द का उपयोग पहले आपने किया, संस्कारहीन लोगों से मैं चर्चा नहीं करता सर। कहा था, अरे मैंने भारतीय जनता पार्टी को बदतमीज तो नहीं कहा, मैंने भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को बदतमीज तो नहीं कहा। आपकी हिम्मत कैसे हुई एक नेशनल चैनल में ऐसा कहने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई? कहा आपने, आपकी हिम्मत कैसे हुई कहने की? आपकी हिम्मत कैसे हो गई यार? मैंने कहा आपके कुछ कार्यकर्ताओं ने मारपीट की, आपके कुछ कार्यकर्ताओं ने महिलाओं से बदतमीजी की, आपके कुछ कार्यकर्ताओं ने नेताओं के घर नहीं, एक मिनट सुबोध जी और मुकेश जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। सुबोध जी और मुकेश जी आप बोलते रहेंगे तो फिर ऐसे बात नहीं बनेगी। मुकेश जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे? नहीं सुबोध जी, ऐसे बात नहीं हो पाएगी, अगर आप डिबेट में आए हैं तो कृपया एंकर की बात को सुन लें, थोड़ा सा सुन ले। बाकी आप अगर दोनों बोलेंगे तो आप इस बात को समझ लीजिए। सुबोध जी आपको भी बोल रहा हूं, बीच में टोकेंगे नहीं प्लीज, ठीक है? आप अगर बीच में कोई जवाब दे रहा है उसको अगर टोकेंगे, सुन लीजिए प्लीज, तो ना आपकी बात जाएगी ना उनका जवाब जाएगा, ठीक है? तो पहले मुकेश जी को जवाब देने दीजिए शांति से, बीच में टोकेंगे तो फिर बात नहीं बन पाएगी। मुकेश जी जवाब दीजिए। आपकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं पर आरोप है मारपीट करने का, महिला पुलिस पर आरोप है, वीडियो है, लगाने वाले भी कौन? वीडियो भी है, वीडियो है तो उसको लेके जाइए, प्रशासन इनके हाथ में, सत्ता इनके हाथ में है, उनके ऊपर कार्रवाई करिए, लेकिन झूठी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम चल रहा है। कहीं ना कहीं उनको ये घबरा गई है सरकार, क्योंकि इन्होंने वादा खिलाफी की है, लगातार शराबबंदी की बातें करते आ रहे हैं। कब शराबबंदी कर दी है? कौन बताएगा? इसका जवाब कौन देगा? अराजकता फैली प्रदेश में, कौन जवाब देगा? इनके पास जवाब नहीं है, इसलिए ये खिसिया गए हैं, इसलिए लगातार। ठीक है, अब सुबोध जी की बारी, और बीच में टोकिएगा मत। मुकेश जी, सुबोध जी जवाब। सर इन्होंने कहा
कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं जवाब देता हूं प्रताड़ना क्या होती है। 15 साल में मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के ऊपर, हजारों कार्यकर्ताओं के ऊपर केसेस लगाए गए, हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए लोधीपारा चौक में, हमारे ऊपर सुभाष स्टेडियम के सामने ईंटें और लाठियों से हमला किया गया पुलिस के द्वारा, हमारे ऊपर वाटर कैनन के माध्यम से रमन सिंह की सरकार हमला कराती थी। आज जब भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन हुआ तो मैं शर्त लगाना चाहता हूं, डॉक्टर रमन सिंह से लेकर के उनके नीचे स्तर तक का कार्यकर्ता बोल दे कि किसी को लाठी मारी गई, किसी के ऊपर वाटर कैनन छोड़े गए, किसी के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो ये लोग बताएं। और उसके बाद पुनीत जी बदतमीजी की शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मुकेश शर्मा जी, बदतमीजी उसे कहते हैं जब सर्किट हाउस के अंदर से एक बेचारी महिला पुलिसकर्मी वीडियो बना रही है कि मुझे डर लग रहा है, मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूं, कृपया मुझे कोई बचाने यहां पर आए, उसे डर कहते हैं। जब एक वीडियो जारी होता है कि वहां से लड़कों का हुजूम उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, एक वीडियो जारी होता है कि मोहन मरकाम जी टी एस सिंहदेव जी का बंगला लाइन से है, वहां पर ये लोग कीचड़ फेंकते हुए जाते हैं, उसे बदतमीजी कहते हैं। एक वीडियो जारी होता है जिसमें तुषार चोपड़ा समेत भारतीय जनता युवा मोर्चा के बहुत सारे कार्यकर्ता लगातार 3 राउंड एक पुलिसकर्मी को, एक पुलिस के कांस्टेबल को झापड़ मारते हैं, ये होती है बदतमीजी। तो मुकेश शर्मा जी अपनी आंखें खोल ले, भारतीय जनता पार्टी अपनी आंखें मुकेश खोल जी ले। ऐसे और ऐसे ही 23 की जंग के लिए तैयार कर रहे हैं क्या कार्यकर्ता? मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। मुकेश जी ऐसे ही तैयार कर रहे हैं क्या? नहीं बस समय नहीं है प्लीज, नहीं जवाब लेने दीजिए, समय नहीं है। मुकेश जी तैयार कर रहे हैं क्या ऐसे ही 23 के लिए ऐसी तैयारी है क्या मुकेश जी? क्या पुनीत जी 23 के लिए ऐसी ही तैयारी है क्या? ऐसे ही जंग लड़ी जाएगी? बिल्कुल नहीं, ये जितने भी आरोप लगा रहे हैं इसमें कोई तथ्य नहीं है, तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं। अरे आपके कार्यकर्ताओं पर एफआईआर हुई है, इनको एफआईआर हुई है आपके कार्यकर्ताओं पर। यदि बेरोजगारी भत्ता ये नहीं दे पाए हैं, शराबबंदी नहीं कर पाए हैं, ठीक है, यदि इन्होंने कर्मचारियों का मांग पूरा नहीं कर पाया है तो इनका जवाब इनको देना चाहिए। उसका जवाब ये देंगे और हम प्रश्न जवाब इनसे नहीं, आप देखिए विपक्ष के नाते मुकेश जी आपका काम है ये सारे सवाल करना। विपक्ष से उम्मीद तो यही की जाती है, लेकिन विपक्ष से ये उम्मीद नहीं की जाती जो सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप लग रहे हैं। ठीक है सुबोध जी आपका जवाब, क्योंकि इसके बाद मेरा समय खत्म होने वाला है। ठीक है सुबोध जी हाँ बोलिए। बेबुनियाद आरोप यदि लगाएंगे तो उसका जवाब नहीं। अब ये तो सर ऐसे बात नहीं हो भाई, आप बोलते हैं कि आप रुकवाएंगे, आप इन्हें रुकवा नहीं सकते। बोलिए। मैं कहना चाहता हूं कि यदि मुकेश शर्मा जी कहते हैं कि सारे आरोप बेबुनियाद है, ये जो जितना भी हमने एफआईआर हुई है या जितनी भी प्रशासन की तरफ से जानकारियां आई हैं वो गलत है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से डॉक्टर रमन सिंह जी, बृजमोहन जी, राजेश मूणत जी, अजय चंद्राकर जी और मुकेश शर्मा जी को भी चैलेंज करना चाहता हूं। कोई भी मेरे साथ बैठना चाहे तो मैं डिबेट पर आमंत्रित करता हूं कि इसे आकर के साबित कर दे कि ये गलत है, ये फ्रैक्चर्ड है, इसे साबित कर। हाँ ठीक है, समय यही समाप्त हो रहा है सर। मुकेश जी और सुबोध जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए रंग अभी से जमने लगा है, 23 की जंग है लेकिन रंग अभी से दिख रहा है। और इसके बाद कल शाह तो आ ही रहे हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे राजनीति और करवट लेती है छत्तीसगढ़ की। इसी के साथ इस डिबेट में इतना ही। नमस्कार।